मुजफ्फरनगर सदर सीट पर लगातार 2 बार विधायक चुने गए एवं वर्तमान सरकार में स्वतंत्र प्रभारी राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल तीसरी बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उनके सामने जहां समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन ने पूर्व मंत्री चित्तरंजन स्वरूप के बेटे सौरभ स्वरूप उर्फ बंटी पर दांव लगाया है, तो वहीं बसपा ने पुष्पांकर पाल चुनावी मैदान में है। सदर सीट पर चुनाव भाजपा प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल एवं सपा रालोद गठबंधन के सौरभ स्वरूप बंटी के बीच है। कपिल देव अग्रवाल पिछले कई महीनों से लगातार अपनी विधानसभा में डोर टू डोर जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं, लेकिन आज गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मुजफ्फरनगर शहर के हृदय स्थली शिव चौक से भगत सिंह रोड पर डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए भाजपा और कपिल देव के लिए वोट मांगे। जिस तरह से अमित शाह के जनसंपर्क अभियान में मुजफ्फरनगर शहर की भारी भीड़ जुटी और लोगों ने अमित शाह का जोरदार स्वागत किया, उससे सदर विधानसभा पर कपिल देव अग्रवाल का चुनावी रंग जम गया। दरअसल अमित शाह आक्रामक नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनका जहां भी दौरा होता है वहां भाजपा के पक्ष का माहौल बन जाता है। उन्होंने जनसंपर्क से पहले भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने अपने शुरुआती भाषण में मुजफ्फरनगर आने की बात करते हुए मुजफ्फरनगर दंगों का भी जिक्र किया। मित्रों, आज मैं मुजफ्फरनगर आया हूं, तब 14, 17 और 19 तीनों चुनाव मेरे नजर के सामने से गुजरते हैं। मैं जब प्रभारी बना उत्तर प्रदेश का, शुरू में ही दंगे हो गए। मैं यहां आया था, मैंने दंगों की वेदना को जाना था, पहचाना था। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया गया। उन्होंने फिर से दोहराते हुए कहा कि 2014, 2017, 2019 जब भी मैं और मोदी जी आए तो मुजफ्फरनगर के लोगों ने वोटों से हमारी झोली भरने का काम किया है। खैर, मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आज भी दंगों की वो पीड़ा को भूला नहीं। फिर भी 14, 17 और 19 को जब भी यहां भारतीय जनता पार्टी आई, जब भी मैं आया, जब भी मोदी जी आए, आपने भाजपा की झोली को वोटों से भरकर यहां से हमारे प्रत्याशी को। उन्होंने कहा कि आज मैं जब यहां आया हूं तो सुरक्षा मुद्दा नहीं रह गई है, सारे गुंडे प्रदेश से बाहर चले गए। और आज जब मैं आया हूं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर चले गए। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वह कहते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। अमित शाह ने आंकड़ों को गिनाते हुए कहा कि योगी सरकार में अपराधों में बड़ी कमी आई है। और अखिलेश बाबू को मैं सुनता था, कल भी कहकर गए यहां, उनको लाज भी नहीं आती, झूठ भी इतने जोर से बोलते हैं कि कोई सच मान जाएगा। उन्होंने कहा कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं है। अखिलेश बाबू, आज सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं आंकड़े देने आया हूं। हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। आपके शासन की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल में, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के 5 साल के बाद डकैती के अंदर 70% की कमी हुई है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 70, और ये रिकॉर्ड है। लूट के अंदर 69% करीब करीब लूट के अंदर भी 70% की कमी हुई। हत्या के अंदर 30% की कमी हुई है। अपहरण के अंदर 35% की कमी हुई है और बलात्कार के अंदर भी 30% से ज्यादा कमी हुई है। अखिलेश बाबू, मैंने तो अपना हिसाब दे दिया। आपके शासन के आंकड़े और भारतीय जनता पार्टी के शासन के आंकड़े आप हाथ में लेकर एक प्रेस वार्ता करिए तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम पड़ेगा।
गृह मंत्री अमित शाह ने जाने के बाद भाजपा उम्मीदवार और मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कार्यक्रम के सफल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, देखे वीडियो। आज देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हम सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सभी 6 प्रत्याशियों को विशेष रूप से मुजफ्फरनगर में हमारे चुनाव को और अधिक उत्साहवर्धन करने के लिए मतदाताओं से वोट मांगने के लिए यहाँ पर पहुँचे। और आपने देखा है कि शिव मूर्ति से लेकर सराफे बाजार तक कितना शानदार उत्साह, बहुत कम लोग बुलाए थे और कहा गया था कि सोशल डिस्टेंस के साथ लोग पहुँचे, लेकिन इतना शानदार उत्साह, चूँकि बहुत सारे विकास कार्य आदरणीय मोदी जी के, योगी जी के कार्यकाल में हुए, जन विश्वास दोनों सरकारों ने कायम किया है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 89 में मुफ्ती मोहम्मद सईद जनता दल के टिकट पर यहाँ पे सांसद जीते थे और मुफ्ती मोहम्मद सईद के जीतने के बाद वे गृह मंत्री बने और गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने मुजफ्फर को कलंकित करने का काम किया, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी रूबिया को छुड़ाने के लिए देश की असमत से, देश की सम्मान से सौदा करके आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया। एक वो गृह मंत्री थे और एक अमित शाह गृह मंत्री हैं जिन्होंने आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का काम किया, आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान के घर में घुस करके एक बार नहीं 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों को ध्वस्त करने का काम किया। जनता के सामने अंतर साफ है। एक गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, एक गृह मंत्री हैं अमित शाह। ये प्रदेश को तय करना है, जनता को तय करना। एक गृह मंत्री वो थे जो अपनी बेटी के सम्मान से समझौता करके देश के सम्मान से समझौता किया, आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया। बड़ी बात थी, मुझे कलंकित किया। और आज अमित शाह जी बीच में ही अपना कैंपेन छोड़कर चले, क्या वजह रही? कैंपेन छोड़ के नहीं गए, चूँकि जनता बहुत थी और कोरोना का प्रोटोकॉल भी करना था, तो जो दाल मंडी वाला क्षेत्र है वो छूट गया, उसको हम जा रहे हैं। कंजस्टेड बहुत था, जनता बहुत थी, पैदल नहीं चल पा रहे थे और इसलिए वो छोड़ गया, उसके हम जा रहे हैं। अब जा रहे हैं। कुछ व्यापारी नाराज भी हैं? कोई नाराज नहीं है, सब प्रसन्न।